सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा लिखित ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म के 7वें वीडियो में आपको बताना चाहते हैं कि सिद्धार्थ, गौतम और यशोधरा का विवाह किस तरह से होता है। यशोधरा दंडपाणी नाम के एक शाक्य व्यक्ति उनके पिता थे। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह बहुत ही प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16 वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणी को उसके विवाह की चिंता ने घेर लिया था। प्रथा के अनुसार दंडपाणी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों युवाओं को अपनी लड़की के स्वयंवर से सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण पत्र भेजा गया था। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उनके माता पिता भी उनकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। उन्होंने उसे स्वयंवर में जाने के लिए यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता का कहना माना। आगत तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना, जो पहले से एक दूसरे को जानते थे। दंडपाणी बहुत प्रसन्न नहीं था जब वह सिद्धार्थ गौतम को ही अपना तरुणों में से चुना। उसने उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति ही बहुत अच्छी लगती है। उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा सद्गृहस्थ कैसे बन सकेगा। यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह न करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना कोई अपराध है। यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। यशोधरा की माँ को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह करना ही नहीं चाहती, उनसे दंडपाणी से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणी राजी हो गया। गौतम के प्रतिद्वंदी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो रहा है यहाँ स्वयंवर में बुलाकर। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेनी चाहिए। कुछ समय तो वह सभी लोग चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणी यशोधरा को गौतम का चुनाव ही न करने देगा। उनको उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणी असफल रहा, तब उन्होंने सभी लोगों ने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्य वेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपाणी को स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न था, लेकिन उसके साथ ही छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो यह उसके लिए, उसके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए ही बड़ी लज्जा की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम के मन में पर यह तर्क का बड़ा ही प्रभाव पड़ा। उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होने को स्वीकार किया। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया। सबसे अंत में गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह सिद्ध हुआ। शुद्धोधन और दंडपाणी दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इस प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बहुत प्रसन्न थी। विवाह हो चुकने के काफ़ी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। साथियों, इस तरह से सिद्धार्थ गौतम और यशोधरा का विवाह होता है। जिस समय तथागत सिद्धार्थ गौतम भी लक्ष्य वेद में बहुत ही निपुण थे। यदि निपुण न होते तो शायद ऐसा वक्त आ गया था कि शादी न हो पाती। फिर भी एक अच्छे निपुण धनुर्धर के रूप में अपने आप को परिलक्षित किए। सभी धम्म बंधुओं को आगे हम और भी आपकी वीडियो
आपको सिद्धार्थ गौतम के बारे में लाते रहें। तब तक वीके महागुरु चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लोगों तक शेयर करें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।